अ, दोनों ही टीम के सभी खिलाड़ियों से विनती है, प्लीज लाइन मार्क कर लें। अपने अपने सर पे से जो कैप आपने प्रदान की है उसे निकाल लें। हमारे देश की आन बान शान, हमारे सबकी पहचान राष्ट्रगीत हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। जहाँ तक कि मेरी आवाज़ जा रही है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी अपनी जगह पर आप खड़े हो जाए, अपने सर से कैप को रिमूव कर लें। हम यहाँ पर राष्ट्रगीत शुरू करने जा रहे हैं। तो प्लीज फिर से एक बार विनती रहेगी, जिनके सर पर कैप है प्लीज कैप आप लोगों को उतारना है। और यहां पर हम राष्ट्रगीत शुरू करने जा रहे हैं। तो एक साथ विश्राम, एक साथ साव रेडी गाइज, एक साथ विश्राम, एक साथ सावधान, राष्ट्रगीत शुरू कर। भारत माता की। थैंक यू गाइज। चलिए मैच की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैच के जो नियम है उस नियम के अनुसार ही आपको परफॉर्मेंस करना है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। टाइम लिमिट 40 मिनट का यहां पर समय आपको दिया गया है। हेलो, 8 ओवर की समाप्ति के लिए 40 मिनट का समय, जिसमें आपको एक ब्रेक जरूर मिलेगा, रिंग ब्रेक। साथ ही साथ पहली गेंद डिलीवर होने से पहले आपका 12वां खिलाड़ी हमारे कमेंट्री बॉक्स में रहना जरूरी, ये चीज ध्यान में रखिएगा। उसी तरीके से ग्राउंड के अंदर आपका कोई भी खिलाड़ी किसी भी तरीके का धूम्रपान करता हुआ यानी चमनप्राश खाता हुआ नजर आया तो उस पर 5 रनों की पेनल्टी घोषित की जाएगी। अंपायर डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन। अंपायर का जो निर्णय होगा वो अंतिम और आखिरी निर्णय यहां पर माना जाएगा। अंपायर का जो निर्णय होगा वो अंतिम और आखिरी निर्णय होगा। आई होप सभी टीमें इस सूचना को गंभीरता के साथ लेंगी और इस मैच को रोमांचक स्थिति में कन्वर्ट करने की जरूर कोशिश करेंगे। तो चलिए, आज के दिन का पहला मुकाबला वाईसीसी कुर्ला वर्सेस एमएम स्ट्राइकर्स के बीच खिलाया जा रहा है। टॉस का ओपिनियन जरूर यहां पर वाईसीसी कुर्ला के पक्ष में रहा। टॉस जीतने के बाद उन्होंने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और एमएम स्ट्राइकर्स ने टॉस जीतने के बाद यहां पर अपना निर्णय फील्डिंग करने का लिया था और साथ ही साथ अपनी सहयोगी टीम वाईसीसी स्पोर्ट्स कुर्ला को आमंत्रित किया है जरूर जरूर बल्लेबाजी के लिए। तो नियम का आपको पालन करना है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगर आपने नियम का जरा भी उल्लंघन किया तो उस पर आपको पेनल्टी जरूर जरूर मिलेगी। साथ ही साथ काफी बड़े बड़े प्राइजेस यहाँ पर रखे गए हैं। जिस तरीके से मैन ऑफ द मैच की बात करें तो 70-70 की तरफ से एक टी शर्ट और एक कैप यहाँ पर आपको प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ गॉगल की अगर बात करें, एलके स्टार्स गुजरात की तरफ से एक स्पोर्ट्स गॉगल आपको प्रदान किया जाएगा और ये प्राइज मनी मैच के दौरान मैन ऑफ द मैच, लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर यानी जिसने
भले से उसकी टीम जीती हो या हारी हो, लेकिन उसका जो परफॉर्मेंस है वो टर्निंग मूवमेंट वाला हो, तो उस तरीके के इम्पैक्ट प्लेयर के लिए यहाँ पर गिफ्ट हैम्पर जरूर रखा गया है। एमएमएस स्ट्राइकर्स की ओर से मुबीन भाई की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर जरूर उनके लिए रखा गया है। सस्पेंस है कि क्या है गिफ्ट में, वो आप खोलकर चेक करिएगा जरूर। तो बिल्कुल चलिए, मैच की शुरुआत होने जा रही है। मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे साथी स्कोरर साजिद भाई, साथी स्कोरर। और देखिए, पहली गेंद डिलीवर होने से पहले अगर आपका 12वां खिलाड़ी नहीं मौजूद रहा तो आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है, ये चीज ध्यान में रखिए। दोनों ही टीम से रिक्वेस्ट है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। यस नाइट भाई, मेरे ख्याल से वाईसीसी के 12वें खिलाड़ी हैं। तो एमएम स्ट्राइकर, आपका एक एक्स्ट्रा प्लेयर प्लीज हमारे कमेंट्री बॉक्स में आप भेज दें। तो बिल्कुल विकेट पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं इस प्रतियोगिता के, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, विकेट को बहुत ही बढ़िया तरीके से एक लुक दिया है। और मैच चंद लम्हों में शुरू होगा, हम आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगे और इस मैच का आनंद आप ले सकते हैं यूट्यूब लाइव के माध्यम से। HR स्पोर्ट्स लाइव इवेंट इस टूर्नामेंट को कवर कर रही है। घर बैठे भी इस मैच का आनंद आप जरूर ले सकते हैं।
तो बिल्कुल आज के दिन मेरा साथ देते हुए उस्मान खान कमेंट्री में नजर आएंगे। वेलकम उस्मान भाई, जिनकी टीम ऑलरेडी क्वालिफाई कर कर यूपी वॉरियर्स क्वालिफाई कर चुकी है सेमीफाइनल में। तो बिल्कुल आज के दिन हमारे साथ उस्मान भाई भी जुड़ेंगे कमेंट्री बॉक्स के माध्यम से। कल के दिन की अगर बात करें तो कल के दिन भी काफ़ी सारे कमेंटेटर्स आपको ज़रूर ज़रूर देखने मिलेंगे इस ग्राउंड पर, इस सरजमी पर और इस प्रतियोगिता में। चलिए, सलामी बल्लेबाजी की जोड़ी विकेटों के बीच प्रवेश करती हुई ओपनर बैटर्स विकेटों के बीच इस वक्त जरूर नजर आते हुए। फील्डिंग यूनिट टीम पूरी तरीके से रेडी पोजीशन में जरूर कुछ समय में नजर आएगी। चलिए, सलामी बल्लेबाजी की जोड़ी विकेटों के बीच इस वक्त प्रवेश करती हुई। स्ट्राइक पर है राहुल, नॉन स्ट्राइक हैंड पर है आदिल। इस तरीके की जोड़ी विकेटों के बीच में नजर आती हुई और गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है मोनू ने। मोनू अपनी टीम की ओर से पहला पावर प्ले का ओवर लेकर सज्ज होते हुए अंपायर का इशारा आता हुआ, यस लेट्स प्ले, स्टार्ट द मैच। यस, फील्डिंग को पूरी तरीके से मापते और भापते हुए इस वक्त राहुल फील्डिंग की व्यू रचना पर अगर नजर डालें, पावर प्ले का घेरा जारी है। दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर तैनात किए गए हैं, एक डीप वाइडिश मिड विकेट तो एक खिलाड़ी डीप लॉन जोन में तैनात किया गया है। इसी तरीके से 38 की फील्डिंग के ऊपर नजर डालें तो एक थर्ड मैन, एक पॉइंट, एक कवर, एक शॉट एक्स्ट्रा कवर और एक खिलाड़ी मिड ऑफ पर। वेरी फर्स्ट बॉल सामना करने के लिए तैयार। फुल टॉस गेंद थी, जज नहीं कर पाए सही तरीके से, अंपायर कॉल इज नो बॉल। यस, बीमर डिलीवरी थी, कमर के ऊपर डाली गई ये गेंद, अंपायर का इशारा आता हुआ नो बॉल। गेंद जरूर यहां पर मोनू के हाथों से फिसलती हुई नजर आई और यहां पर उसका फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज राहुल। नेक्स्ट बॉल फ्री हिट।
गति में थोड़ा सा वेरिएशन किया था, लेकिन दिशाहीन गेंदबाजी, लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंद को कर बैठे। वाइड बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से आता हुआ, साथ ही साथ जो फ्री हिट वाली बॉल है वो अभी भी जारी है। अब देखना यह है कि किस तरीके से राहुल अपना अकाउंट फ्री हिट वाली बॉल पर खोलते हैं, फ्री हिट पर कितने ज्यादा रन बनाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच ये गेंद फुल टॉस गेंद थी, तेज तर्रार गेंद थी, टाइमिंग से बीट किया, अपनी गेंदबाजी से बीट किया जरूर इस वक्त मोनू ने राहुल को। गेंद रही डॉट के रूप में, इस तरीके से अपनी गेंदबाजी का आगाज जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं गेंदबाज मोनू। टप्पे की अभी भी तलाश जारी है, अब तक के 3 गेंदें कर चुके हैं। इसी बीच ये गेंद इस बार गति में थोड़ा सा वेरिएशन किया था, लाइन से भटके और अंपायर ने इस गेंद को वाइड घोषित किया है। बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर, काफी ज्यादा बाहर लेग ब्रेक गेंद कराने की कोशिश कर रहे हैं, गेंद में थोड़ा सा वेरिएशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल गेंद इस वक्त जरूर गेंदबाज से नाराज नजर आती हुई और वाइड बॉल के रूप में ये गेंद जरूर कन्वर्ट हुई है। रनों की रन संख्या में थोड़ी सी उछाल जरूर देखने मिलती हुई स्कोर जा पहुंचा है बिना कोई विकेट गंवाए। अब तक के 3 रन, मोनू थोड़े से महंगे एक्स्ट्रा रनों के साथ नजर आ रहे हैं। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार पटकी हुई गेंद थी, बड़ा हिट लगाने की कोशिश थी, थोड़ा सा रेंज में जाकर हिट करने की कोशिश, लेकिन चलिए गेंद को गली के रीजन में फील्ड किया गया, लेग बाइस के रूप में 1 रन मिलता हुआ और इस 1 रन के साथ रनों की रन संख्या में थोड़ा सा बदलाव जरूर देखने मिलता हुआ और स्कोर इस वक्त जा पहुंचा है 4 रनों पर। स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 4 रन। पावर प्ले का घेरा अभी भी जारी है, पावर प्ले का ओवर अभी भी जारी है। अब तक के गेंदें हो चुकी हैं लगभग 2 गेंदें अब तक के हो चुकी हैं, लेकिन एक्स्ट्रा रन जरूर मोनू ने खर्च किए हैं। वाइड बॉल के रूप में, नो बॉल के रूप में, लगभग एक्स्ट्रा रन के ऊपर अगर नजर डालें तो मेरे ख्याल से 3 एक्स्ट्रा रन अब तक के खर्च कर चुके हैं गेंदबाज मोनू। आदिल लेफ्ट हैंडर बैटर स्ट्राइक पर मोनू का सामना करेंगे इस प्रतियोगिता में पहली बार। इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर में खेल दिया है, 1 बाउंस आउट ऑफ द पार्क, गेंद जाती हुई 4 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, बिल्कुल थोड़ी सी जूसी फुल टॉस गेंद थी, कवर के खिलाड़ी 38 सर्कल में तैनात थे, उनके सर के ऊपर से खेला गया ये चौका। बड़ा हिट लगाने की कोशिश, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में है, थर्ड मैन पर खिलाड़ी मौजूद, बहुत ही बढ़िया कैच, पहला विकेट का पतंग होता हुआ, पहली सफलता इस वक्त मोनू को मिलती हुई और पहला झटका यहां पर एमएम स्ट्राइकर्स को लगता हुआ, वो भी बड़ा वाला। एक चौका जड़ने के बाद यहां पर जरूर कमबैक किया है मोनू ने। आदिल जैसे खिलाड़ी जो कि लेफ्ट हैंडर बैटर थे, ऐसा लग रहा था कि एक अच्छा स्टार्ट देंगे, उस खिलाड़ी पर अंकुश लगाने में सक्षम और कामयाब जरूर रहे यहां पर मोनू। न्यू बैटर के रूप में अब यहां पर चयन किसका किया जाता है, किससे भेजा जाता है वन डाउन, ये देखने वाली बात होगी जरूरी। बिल्कुल एक झटका लगने के बाद एमएम स्ट्राइकर्स की टीम थोड़ी सी जरूर नाखुश होगी, क्योंकि इनफॉर्म बैट्समैन थे। आदिल एक अच्छा बढ़िया स्टार्ट दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक आसान सा कैच थर्ड मैन जोन में कन्वर्ट कर कर पवेलियन की राह लौट चुके हैं। न्यू बैटर के रूप में इस वक्त ताबिश को भेजा जा रहा है। एमएम स्ट्राइकर्स की ओर से ताबिश इस वक्त वाईसीसी स्पोर्ट्स की तरफ से अब ताबिश को मौका मिला है। लंबे चौड़े कद के हैं, हाइट तो काफी बेहतर है। वाईसीसी कुर्ला इस वक्त बल्लेबाजी करती हुई। एमएम स्ट्राइकर्स की अगर बात करें तो नो डाउट अब तक के मोनू अब एक सफल ओवर की तरफ आहिस्ते आहिस्ते कदम बढ़ाते हुए। मोनू
फिर से एक बार अपने बॉलिंग ट्रैक पर 10 से 15 कदमों के रनअप के साथ। तेज तर्रार गेंद थी, हाफ वॉली स्ट्रोक खेला था कारपेट के सहारे, शॉट 38 सर्कल पर, मिड ऑन पर खिलाड़ी तैनात थे, अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, गेंद को फील्ड किया और गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में। रनों की रन संख्या थमी हुई, रुकी हुई इस वक्त नजर आती हुई 8 रन। ये अच्छी गेंद थी, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, बिल्कुल ब्लॉक हॉल में डाली गई गेंद थी, बल्ले की जड़ से स्ट्रोक को कन्वर्ट किया। जब तक के पॉइंट के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते, 1 रन चहलकदमी करते हुए पूरा किया। ओवर क्रमांक पहला हुआ है समाप्त। पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त वाईसीसी स्पोर्ट्स कुर्ला, वाईसीसी कुर्ला टीम का स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 9 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। वाईसीसी कुर्ला वर्सेस एमएम स्ट्राइकर्स के बीच चलता हुआ ये आज के दिन का पहला मुकाबला। पहले मुकाबले में 1 विकेट गिरी है जरूर, लेकिन 9 रन भी बने हैं। मोनू थोड़े से पहले शुरुआती दौर में महंगे साबित हो रहे थे, लेकिन अच्छा कमबैक किया। आदिल जैसे खिलाड़ी को इन्होंने आउट किया और एक बड़ी मछली अपने जाल में जरूर फंसाई है। दूसरे ओवर की जिम्मेदारी देखते हैं किस गेंदबाज के कांधों पर दी जाती है। गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है सद्दाम ने। सद्दाम गेंदबाजी की कमान पर है। अपनी टीम की ओर से दूसरा पावर प्ले का ओवर लेकर सज्ज होते हुए, ताबिश सामना करने के लिए तैयार होते हुए। इसी बीच ये पहली गेंद, काफी बड़ा कट, लेग कट, स्पिन गेंदबाजी और बिल्कुल यहां पर देखिए गेंद रही वाइड बॉल के रूप में। बिल्कुल अतिरिक्त रनों में 1 रन जरूर शुमार होता हुआ। काफी अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करनी होगी, जब जाकर यहां पर रनों को रोका जा सकता है। इस बार देखिए कीपर की थोड़ी सी चूक, रनों के लिए निकले हैं और 1 रन यहां पर जरूर कंप्लीट किया है 22 के रूप में। अतिरिक्त रनों में 1 रन इस वक्त शुमार होता हुआ। एक्स्ट्रा रन पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा जरूर एमएम स्ट्राइकर्स टीम को। जिस तरीके से मोनू ने शुरुआती दौर में एक्स्ट्रा रन खर्च किए, उसी तरीके से एमएम स्ट्राइकर्स की ओर से दूसरा ओवर लेकर आए हैं सद्दाम, और सद्दाम भी थोड़ा एक्स्ट्रा रन के साथ में शुरुआत की है जरूर। इस बार अपर कट करने की कोशिश, गेंद हवा में है, खिलाड़ी बिल्कुल तैनात थे, खूबसूरत कैच, विकेट का हुआ है पतंग लगता हुआ। इस वक्त वाईसीसी कुर्ला टीम को एक और बड़ा झटका। बड़ा झटका, बड़ा झटका, बिल्कुल बैक टू बैक दूसरा झटका लगा है। न्यू बैटर आए हैं इस वक्त, बिग हिटर बैट्समैन, रनों की जो मशीन कहा जा सकता है वाईसीसी कुर्ला टीम की ओर से इस वक्त रिजवान को भेजा गया है। रिजवान नो डाउट एक बिग हिटर, सेंसेबल प्लेयर है, सिचुएशन के हिसाब से बल्लेबाजी करते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि सद्दाम के अगेंस्ट इनकी बल्लेबाजी कितनी कारगर साबित होती है, क्योंकि सद्दाम की अगर बात करें तो बहुत ही बढ़िया लाइन और लेंथ में गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छे टप्पे की गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद वाइड के रूप में जरूर की थी, टप्पा ढूंढने में थोड़ा सा दिक्कत का सामना हुआ था, लेकिन उसके बाद बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। बिल्कुल हमारे इंडिया टीम के एक ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा, बिल्कुल उनकी ही अंदाज में गेंदबाजी करते हुए इस वक्त सद्दाम, बहुत ही बढ़िया लाइन, बहुत ही बढ़िया लेंथ। लेकिन रिजवान किस तरीके से अकाउंट ओपन करेंगे, किस तरीके से खाता खोलेंगे, ये देखने वाली बात होगी जरूरी। इस बार आते ही साथ रिवर्स स्ट्रोक करने की कोशिश, विदाउट रेंज में आकर गेंद पर प्रहार करना चाह रहे थे और गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में। काफी अच्छा कमबैक किया है सद्दाम ने, अच्छी सूझबूझ भरी गेंदबाजी की है, विकेटों का सही तरीके से वापर किया है, अब तक के बल्लेबाजों को बांधे रखा है, खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे। इसी बीच ये गेंद आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, लेकिन फिर से एक बार गेंद चकमा देती हुई रिजवान को और गेंद रही बैक टू बैक दूसरी बार डॉट के रूप में। 2 गेंदें सद्दाम अब तक के डॉट करा चुके हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से लाइन में गेंदबाजी कर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल कहूंगा कि विकेटों का सही तरीके से यूज कर रहे हैं।
बल्लेबाज को रीड कर कर गेंदबाजी कर रहे हैं, खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं और अच्छी लाइन के माध्यम से गेंदबाजी सद्दाम की जरूर देखने मिलती हुई। इस बार देखिए आड़े बैट से खेलना चाह रहे थे, घुटना टिकाकर तमाशा दिखाने की कोशिश थी रिजवान की, लेकिन गेंद फिर से एक बार डॉट के रूप में पूरी तरीके से रीड कर लिया है। ऐसा लग रहा है सद्दाम ने रिजवान को। बिल्कुल 3 गेंदें अब तक के डॉट हो चुकी हैं और रनों की चाहत लेकर रिजवान विकेटों के बीच में खड़े हैं। खोज जारी है रनों की, लेकिन अंकुश लगाने में कामयाबी जरूर मिलती हुई इस वक्त सद्दाम को। इस बार स्लॉट में गेंद थी, करारा प्रहार किया है जरूर, गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार, ये आता हुआ खनखनीत दनदनीत षटकार, 6 रन। व्हाट अ हिट, क्या बात है। जिस स्ट्रोक की तलाश में सद्दाम ने, बिल्कुल रिजवान ने 3 गेंदें जरूर डॉट की थी और जब स्लॉट में गेंद आई उस पर किया प्रहार, गेंद गई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार, यानी 6 रन। इस 6 के साथ स्कोर में तब्दीली, स्कोर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन। विकेटों की अगर बात करें तो 2 विकेटों के नुकसान के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम वाईसीसी कुर्ला का स्कोर कुछ इस प्रकार का नजर आता हुआ। देखिए जितने भी खिलाड़ी हैं ग्राउंड के अंदर दौड़ लगा रहे हैं, नो डाउट खून की रफ्तार काफ़ी तेज़ होती है। हम नहीं, ये साइंस कहता है कि अगर आप पानी का सेवन करते हैं, पानी अगर पीते हैं तो बैठकर पीजिए, नहीं तो आपके सर में, नहीं तो पेट में तकलीफ हो सकती है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 17 रन। 2 विकेटों के नुकसान के बाद वाईसीसी कुर्ला टीम का स्कोर कुछ इस प्रकार का नजर आता हुआ। शानदार जानदार गेंदबाजी जरूर सद्दाम की रही, इंप्रेस किया अपनी इस ओवर में। सद्दाम ने खर्च किए रन, एक 6 लगने के बावजूद भी इन्होंने 8 रन का ओवर किया, जिसमें एक सफलता उनके नाम जरूर रही। अब गेंदबाजी की कमान पर थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है और पावर प्ले का भी बंधन पूरी तरीके से इस वक्त छूटता हुआ नजर आ रहा है। चलिए पावर प्ले का बंधन छूटता हुआ और 4 खिलाड़ी आप देख सकते हैं 30 यार्ड सर्कल में, बाकी सब खिलाड़ियों को बाउंड्री पर तैनात किया गया है। मोनू, फुल टॉस गेंद थी, करारा प्रहार, गेंदबाज पे बड़ा वाला अत्याचार, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार, ये आता हुआ 6 रन। व्हाट अ हिट, क्या बात है। क्या बात, ताबिश ने पहली गेंद पर वेलकम किया है जरूर बड़े हिट के साथ, बिग हिट। अगली गेंद लेग ब्रेक गेंद की थी, बिल्कुल रीड किया था, नकल बॉल की थी अकल लगाकर, और उसका फायदा जरूर मिला है इस वक्त मोनू को। इसके बाद जो 2 टीमों का मैच है, दोनों ही टीमें रेडी रहिएगा। आपको एक इनिंग के बाद टॉस की प्रक्रिया हम यहाँ पर पूरी करेंगे, तो प्रेजेंटेशन बॉक्स में आपको एक इनिंग की समाप्ति के बाद संपर्क करना होगा। इस बार गति के साथ खेला गया स्ट्रोक, टाइमिंग लाजवाब, पुल पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल। 6 रन के लिए ब्यूटीफुल स्ट्रोक ताबिश के बल्ले से निकलता हुआ, और इस स्ट्रोक के साथ रनों की रन संख्या तेज गति से बढ़ती हुई 29 रन्स। जिस तरीके से हमारे देश में आजकल पेट्रोल और डीजल के दाम बिना बताए बढ़ जाते हैं, उसी तरीके से वाईसीसी कुर्ला टीम का स्कोर तेज गति से बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 29 रनों पर, 29 रन।
ताबिश की अगर बात करें तो बिल्कुल ताबिश किफ़ायती भरी बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक रन मशीन के रूप में विकेटों के बीच में तैनात है। 2 विकेटें गई हैं, उन्हें पता है बैटिंग ऑर्डर काफ़ी लंबा है, जिस तरीके से दोनों ही टीमों के पास बैटिंग ऑर्डर मौजूद है, अच्छी गेंदबाजी मौजूद है, तो उन्हें पता है कि इस ग्राउंड पर 8 ओवर में लगभग 100 रन या फिर 80 रन के आर पार करना ही होगा। इस बार देखिए रिवर्स स्ट्रोक कर बैठे, गलती कर बैठे, टाइमिंग मिस कर बैठे और एक आसान सा कैच है। जब ताबीज सीधी उंगली से घी निकले तो उंगली टेढ़ी क्यों करे? ये गलती कर दी थी और उसका भुगतान अपने विकेट के रूप में गवा कर पवेलियन की राह लौटते हुए। इस स्ट्रोक की अगर बात करें तो टेनिस क्रिकेट में इस स्ट्रोक को 2 धारी तलवार माना जाता है, लगा तो तीर नहीं तो फकीर। उस तरीके का दृश्य जरूर देखने मिला और ताबिश अपना विकेट जाया कर कर पवेलियन की राह लौटते हुए। क्या बात है, न्यू बैटर आ रहे हैं दीपू। जिस तरीके से हमें सूचना मिली है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एवी डिविलियर्स 360 डिग्री में खेलने वाले खिलाड़ी, उसी तरीके से उनकी परछाई के रूप में जाने जाने वाले सूर्य कुमार यादव 360 डिग्री का जिन्हें खिताब मिला है। लेकिन अब दीपू की अगर बात करें तो दीपू को इस ग्राउंड का 360 डिग्री का खिताब मिला है। अब देखना ये कि दीपू किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि ये खिलाड़ी के पास हुनर है, इस खिलाड़ी के पास इस ग्राउंड का तजुर्बा है, और तजुर्बा जिस खिलाड़ी के पास हो तो वो रनों को जरूर जरूर लूटने की भरपूर कोशिश करता है। तो बिल्कुल एक सफलता और अर्पित की अपने नाम गेंदबाज मोनू ने। दीपू का सामना करेंगे, दीपू सामना करने के लिए तैयार होते हुए, दीपू मिस टाइमिंग स्ट्रोक करते हुए, गेंद हवा में है, कीपर ने कोई गलती नहीं की, विकेट का हुआ है पतंग। दीपू शून्य का चश्मा पहनकर पवेलियन की राह लौटते हुए, यानी 360 डिग्री में जो खिलाड़ी खेलता था वो अब 0 डिग्री पर पवेलियन की राह लौटता हुआ। बड़ा झटका, बैक टू बैक 2 गेंदों पे 2 बड़े विकेट। ताबिश को आउट किया, 2 बड़े हिट लगे। कहते हैं ना कि बादाम खाने से अक्ल नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। 2 बड़े 6 लगे, उसके बाद लाइन और लेंथ में थोड़ा सा बदलाव किया, ताबिश को आउट किया। उसके बाद दीपू जैसे खिलाड़ी को अकाउंट ओपन नहीं करने दिया, और अब गेंदबाज इस वक्त नजर आते हुए ऑन हैट्रिक दस्तक दे रहे हैं। क्या ये हैट्रिक करने वाले आज के दिन के पहले खिलाड़ी बनेंगे गेंदबाज मोनू, या फिर कुछ और दृश्य होगा? न्यू बैटर आए हैं अवनीश को भेजा गया है। लेफ्ट हैंडर बैटर हैं, फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव जरूर देखने मिला है। लेग साइड की फील्डिंग पर अगर नजर डालें तो एक शॉर्ट मिड ऑन, एक डीप वाइडिश मिड विकेट, एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक खिलाड़ी डीप लॉन्ग ऑन। इस तरीके से लेग साइड की फील्डिंग की व्यू रचना। उसी तरीके से एक खिलाड़ी थर्ड मैन पर है, एक 38 सर्कल में पॉइंट पर खिलाड़ी, एक शॉर्ट मिड ऑफ है, और लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी, डीप एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी तैनात है। ऑफ साइड की व्यू रचना कुछ इस प्रकार की नजर आती हुई ऑन हैट्रिक। इस बार देखिए हल्के हाथों से खेला था, उन्हें पता था कि यहाँ पर भरपूर कोशिश करेंगे मोनू विकेट चटकाने की, लेकिन अवनीश ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस गेंद को डिफेंड किया, और यहाँ पर ओवर क्रमांक 3 हुआ है समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद वाईसीसी कुर्ला टीम का स्कोर दर्शाता हुआ 29 रन। विकेटों की अगर बात करें तो लगभग 4 विकेटों के नुकसान के बाद 4 झटके लगे हैं। अब ये 4 झटकों से उभरने में थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। गेंदबाजी की कमान पर
जावेद को लाया गया है, लंबे चौड़े कद के ये गेंदबाज और काफ़ी लंबा रनअप, 15 से 20 कदमों का रनअप लेकर गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। सामना करने के लिए तैयार होंगे, इस वक्त बल्लेबाजी की कमान पर हैं। रिजवान के बल्ले से बड़े हिट देखने मिले हैं, कुछ गेंदें जरूर इन्होंने डॉट की, लेकिन जब पलटवार किया तो रनों को लूटने में कामयाबी इनके हिस्से में जरूर आई। नेक्स्ट बॉल आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, गेंद को रखा था बहुत ही बढ़िया तरीके से, बुलेट स्ट्रोक का डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के पार, ये आता हुआ दर्जेदार षटकार, 6 रन। व्हाट अ हिट, क्या बात है। रिजवान स्लो पॉइजन का काम कर रहे हैं, एक तरफ से कमान संभाले रखा है रिजवान ने, तो दूसरी तरफ से विकेटों का आवागमन जरूर जारी है। पहली गेंद पर बड़ा हिट जड़ दिया है। इसी बीच अगली गेंद, इस बार एक और बड़ा हिट, गेंद डीप लॉन्ग ऑन रीजन में, बेहतरीन कैच यहां पर पकड़ा गया है और इस कैच के माध्यम से बड़ा झटका लगता हुआ वाईसीसी टीम कुर्ला को, बड़ा झटका। बिल्कुल एक बड़ा हिट रिजवान ने जड़ा, उसके बाद डीप लॉन्ग ऑन पर जो खिलाड़ी तैनात थे अंतिम और आखिरी वक्त तक के सूरज से निगाहें मिलाकर गेंद को ताकते रहे और एक बेहतरीन कैच यहां पर लपका। विकेट क्रमांक 5वां गिरा है, 5वां झटका लगा है जरूर वाईसीसी कुर्ला टीम को। बिल्कुल 5 विकेटों का नुकसान। अब निचले क्रम के बल्लेबाज होंगे जरूर। देखिए, डिसीजन के मामले में हमारे अंपायर काफी अनुभवी अंपायर हैं, काफी अनुभव के साथ एक अच्छा क्रिकेट भी खेला है और अच्छे अंपायर के रूप में इनकी पहचान है। तो अंपायर का जो निर्णय होगा वो अंतिम और आखिरी निर्णय माना जाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर आपको अंपायर से वार्तालाप करनी है तो सिर्फ टीम कैप्टन, उसके अलावा कोई भी खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर नहीं जाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ कैप्टन को अथॉरिटी है अंपायर से बात करने की, उसके अलावा कोई भी टीम का सदस्य, टीम मेंबर
ग्राउंड के अंदर प्रवेश ना करे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नहीं तो फिर जितने खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर आपके आएंगे उतने खिलाड़ियों पर पेनल्टी घोषित की जाएगी। ये नियम कमेटी की ओर से है, अल्फाज भले से हमारे हों लेकिन डिसीजन ये कमेटी का है। भाई देखिए, सिर्फ कमेटी, अंपायर्स और कैप्टन, उसके अलावा कोई नहीं। जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी ग्राउंड में जा रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ना जाएं।
चलिए, अंपायर का निर्णय आ चुका है, अंपायर का निर्णय है आउट। प्लीज स्टार्ट द मैच। सभी से रिक्वेस्ट है कि ग्राउंड खाली करें प्लीज। MG11 टीम कैप्टन एंड टीम पाशा 11 पुणे, दोनों टीम कैप्टन रेडी रहिए। इस इनिंग की समाप्ति के बाद हम टॉस की प्रक्रिया पूरी करेंगे। चलिए, स्टार्ट द मैच प्लीज, स्टार्ट द मैच। न्यू बैटर विकेटों के बीच में आ चुके हैं। दोनों ही टीम से रिक्वेस्ट है, टीम पुणे एंड टीम फैजाबाद, दोनों टीम आपकी प्लेइंग लिस्ट हम तक के पहुंचानी है। चलिए, न्यू बैटर विकेटों के बीच में प्रवेश कर चुके हैं। जुनैद न्यू बैटर के रूप में आए हैं। जुनैद सामना करने के लिए सज्ज होते हुए। जावेद की अगली गेंद, बिल्कुल एक बड़ा विकेट मिलने के बाद जरूर जुनैद को भेजा गया है। ये अच्छी गेंद थी, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। थोड़ा सा गेंद को आगे रखा था, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी कट होती हुई, ऑफ कट गेंद होती हुई कीपर के दास्तानों में सुरक्षित डॉट के रूप में अच्छी लय में गेंदबाजी कर रहे हैं जावेद। नो डाउट अब तक के बल्लेबाजों को परेशान करे रखा है, खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं, सूझबूझ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं और विकेटों का सही तरीके से वापर कर रहे हैं। इस बार देखिए, अंदरूनी किनारा लगा बैट का और एक आसान सा कैच, और जावेद के हिस्से में एक और सफलता जरूर आती हुई और लगता हुआ इस वक्त वाईसीसी कुर्ला टीम को एक और बड़ा वाला झटका। जुनैद अपना अकाउंट भी नहीं ओपन कर पाए और बिल्कुल पवेलियन की राह लौट चुके हैं। बड़ी विकेट जरूर यहां पर मिलती हुई, एक बड़ा झटका जरूर लगता हुआ। अब जुनैद की कमी पूरी करने के लिए न्यू बैटर विकेटों के बीच में प्रवेश करते हुए रनों की रन संख्या पर नजर डालते हैं, स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं। तो स्कोर बोर्ड पर इस वक्त स्कोर दर्शाता हुआ 35 रन। विकेटों की अगर बात करें तो लगभग 6 विकेटें अब तक के जा चुकी है। न्यू बैटर आए हैं, इस वक्त आमिर को भेजा गया है। बिल्कुल आमिर से उम्मीदें ज्यादा होंगी, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब यहां पर निचले क्रम के बल्लेबाज जो कि ऑलराउंडर का रोल प्ले करते हैं, उस क्रमांक पर ये वाईसीसी कुर्ला टीम के बल्लेबाज नजर आते हुए। नेक्स्ट बॉल आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, गति पर कंट्रोल नहीं रख पाए, दिशा से काफी ज्यादा बाहर की तरफ गेंद को कर बैठे। अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल। अतिरिक्त रनों में एक रन इस वक्त जरूर शुमार होता हुआ, एक्स्ट्रा के रूप में एक रन यहां पर मिलेगा जरूर, और इस एक रन के साथ काफी समय के बाद रनों की रन संख्या में उछाल थोड़ा सा देखने मिलता हुआ। स्कोर जा पहुंचा है 36, यानी 36 रन स्कोर कार्ड पर 6 विकेटों के नुकसान के बाद। पहले बल्लेबाजी करती हुई वाईसीसी टीम कुर्ला और उनका मुकाबला चलता हुआ इस वक्त एमएम स्ट्राइकर्स के बीच। बिग फाइट मैच आज के दिन का ये पहला मुकाबला, और पहले मुकाबले में एमएम स्ट्राइकर्स का पल्ला
थोड़ा सा भारी नजर आता हुआ। इस बार ड्राइव किया है लॉन्ग ऑफ जोन में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, सुंदर सा थ्रो, लेकिन एक रन आसानी के साथ मुकम्मल किया। एक रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया है और अब मौका मिला है लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज को जरूर। अवनीश स्ट्राइक पर है। बिल्कुल यहां पर एक पार्टनरशिप बिल्डअप करनी होगी, एक अच्छे टारगेट तक के पहुंचना है, एक विशाल का टारगेट अगर सेट करना है वाईसीसी कुर्ला टीम को, तो यहां पर अब साझेदारी बनानी होगी जरूरी। जावेद, जावेद की अगली गेंद हल्के हाथों से खेला गया, स्ट्रोक गैप में खेलने की कोशिश, डायरेक्ट हिट करने का प्रयास पॉइंट के खिलाड़ी द्वारा। अगर ये गेंद विकेटों से जा टकराती तो नजदीकी मामला हो सकता था, दुर्घटना जरूर घट सकती थी, लेकिन चलिए भाग्यशाली रहे, आमिर सही सलामत अपनी क्रीज में प्रवेश करते हुए नजर आए। ओवर क्रमांक समाप्त हुआ है इस वक्त, ओवर क्रमांक 5वां हुआ है समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 38 रन। विकेटों की अगर बात करें तो 6 विकेटों के नुकसान के बाद 4 ओवर 38 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट, 6 विकेटों का नुकसान हो चुका है और 6 विकेटों के नुकसान के बाद स्कोर 38 रनों पर। 4 ओवरों का खेल अभी भी शेष, 4 ओवर अभी भी आना बाकी, 24 गेंदें अभी भी शेष हैं। अब देखना यह है बची हुई इन 24 गेंदों में कितने ज्यादा रन बटोरने की कोशिश करते हैं दोनों ही बल्लेबाज। एक तरफ की छोर पर है आमिर, तो दूसरी तरफ मुजम्मिल अपनी टीम की ओर से ओवर क्रमांक 5 वाले का सज्ज होते हुए। इस बार करारा प्रहार, गेंदबाज पे बड़ा वाला अत्याचार, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार, ये आता हुआ दर्जेदार षटकार, 6 रन, व्हाट अ हिट। बिल्कुल रेंज में गेंद थी, पैरों पे डाली गई गेंद थी, उस पर प्रहार किया और टाइमिंग लाजवाब, गेंद गई है डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ 6 रन के लिए। बिग हिट, बिग हिट। अवनीश अब यहां पर रनों को जोड़ने की कोशिश करते हुए। बिग हिट, बिग हिट। जिस स्ट्रोक की तलाश काफी समय से थी, उस स्ट्रोक को यहां पर कन्वर्ट किया। अवनीश नो डाउट एक बड़ा हिट इन्होंने जरूर जड़ा है मुजम्मिल की वेरी फर्स्ट बॉल पर। इस बार दिशा चेंज कर कर गेंदबाजी करने का प्रयास, इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से गेंद को खेला है डीप कवर रीजन में, जब तक के गेंद को फील्ड किया जाता, 1 रन यहां पर मुकम्मल किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। अब आहिस्ते आहिस्ते पार्टनरशिप थोड़ा सा बिल्डअप करने की कोशिश जरूर करते हुए ये दोनों ही बल्लेबाज।
आमिर इस वक्त स्ट्राइक पर बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, लेकिन बैट का मोटा सिरा लगा, गेंद कन्वर्ट हुई है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में। जब तक कि गेंद को फील किया जाता, सिंगल रन। रनों की चाहत दोनों ही बल्लेबाजों के मन में नजर आती हुई, हर बॉल पर रनों की चाहत लेकर उतरे हैं, हर गेंद पर रनों को लूटना चाहते हैं, हर गेंद पर रन बनाने की चाहत मन में नजर आती हुई। बिल्कुल 6 विकेटों का नुकसान हुआ है, बड़े बड़े हिटर बैट्समैन आउट हुए हैं, निचले क्रम के बल्लेबाज इस वक्त अपनी बल्लेबाजी का जौहर जरूर बिखेरते हुए, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी जरूर करते हुए। मुजम्मिल की अगली गेंद इस बार विदाउट रेंज में आकर स्ट्रोक को कन्वर्ट करना चाह रहे थे, बिल्कुल ब्लाइंड स्ट्रोक जिसे कहा जाता है, उस तरीके का स्ट्रोक खेलने की कोशिश। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, बचा हुआ काम कीपर ने किया, गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में। अच्छी वापसी करते हुए गेंदबाज जमील, मुजम्मिल इस बार लॉफ्ट किया है, गेंद हवा में है, कैच का मौका बना है जरूर, और लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने इस कैच को लपका। विकेट क्रमांक 7वां, यानी 7वां झटका इस वक्त वाईसीसी कुर्ला को लगता हुआ जरूर जरूर एक बड़ा विकेट गिरा है। एक सेट बैट्समैन आउट हुए हैं, जिनसे उम्मीदें थी कि ये अच्छी साझेदारी करेंगे, एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्डअप करेंगे, लेकिन चलिए आउट होकर पवेलियन की राह इस वक्त लौटते हुए बल्लेबाज अवनीश अवनीश नो बॉल, बिल्कुल 8 रन का उनका योगदान रहा, 6 गेंदों का सामना किया और 6 गेंदों में 8 रन बनाकर वो पवेलियन की राह लौटते हुए। विजय वर्मा नॉन स्ट्राइक हैंड पर, स्ट्राइक हैंड नो डाउट, स्ट्राइक हैंड पर विजय वर्मा नजर आते हुए। नेक्स्ट बॉल इस बार तेज तर्रार गेंद थी, कंट्रोल नहीं रख पाए, डेंजर डिलीवरी जिसे माना जाता है क्रिकेट की हिस्ट्री में, बिल्कुल बीमर डिलीवरी, नो बॉल और साथ ही साथ ये 4 रन, सोने पे सुहागा। बिल्कुल ये एक तोहफा ही समझ लीजिए, दिवाली आने वाली है, दशहरा जा चुका है, एक तोहफा ही दिवाली का मान लीजिए, क्योंकि ये 5 रन काफी महंगे साबित होंगे, ये 5 रन महंगे पड़ेंगे। इस 5 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 51, यानी 50 रनों का आंकड़ा इस वक्त पार करती हुई वाईसीसी कुर्ला टीम। नेक्स्ट बॉल, बड़ा हिट लगाने की कोशिश, टप्पा खाने के बाद गेंद में उछाल की कमी नजर आई और गेंद रही डॉट बॉल के रूप में। ओवर क्रमांक समाप्त हुआ है इस वक्त 5वां, और 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर है 51 रन। 3 ओवरों का खेल अभी भी शेष है, 3 ओवर आना अभी भी बाकी है। देखने वाली बात यह होगी कि 3 ओवरों में क्या वाईसीसी कुर्ला टीम रनों का अंबार खड़ा करती है, या फिर यहां पर एमएम स्ट्राइकर के गेंदबाज विकेट चटकाने में सक्षम और कामयाब होंगे। क्या होगा क्या नहीं, देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू।
स्ट्राइक पर है इस वक्त बब्बू, सामना करने के लिए तैयार होते हुए। पहली गेंद रिवर्स स्ट्रोक करने की चाहत थोड़ी सी महंगी साबित हुई और गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में। विकेट जरूर गिरा है। विकेट क्रमांक की अगर बात करें 8 विकेट और बब्बू के बल्ले से ये आता हुआ हाय हैंडसम स्मार्टी सिक्सर। क्या बात है बब्बू। बिल्कुल बब्बू की अगर बात करें तो काफी बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और इस क्षेत्र का नाम काफी रोशन किया है। वही खिलाड़ी बब्बू इस वक्त स्ट्राइक पर है, सामना करने के लिए तैयार होंगे। सद्दाम की अगली गेंद का एक और रिवर्स स्ट्रोक करने की कोशिश, लेकिन मिडल स्टंप को चूमती हुई गेंद, गिल्लियां बिखेरती हुई ये गेंद, लगता हुआ एक और बड़ा वाला झटका टीम YCC कुर्ला को। ये बड़ा झटका लगा है। बिल्कुल अब तक के विकेटें जा चुकी हैं लगभग 9 और ये लास्ट विकेट बची है। अगर ये विकेट गिरती है तो टीम हो जाएगी ऑल आउट। अगर यहां से पार्टनरशिप बिल्डअप होती है तो फिर एक अच्छा फाइटिंग स्कोर। रनों की रन संख्या पर नजर डालते हैं। स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 59 रन्स स्कोर कार्ड पर। चलिए इसके बाद का जो मुकाबला है टीम पुणे एंड एमजी फैजाबाद। एमजी टीम फैजाबाद टीम कैप्टन संपर्क साधिए। टीम पुणे कैप्टन संपर्क साधना है। दोनों टीम कैप्टन प्लीज बी फास्ट। सद्दाम और यहां पर देखिए परफेक्ट यॉर्कर। बिल्कुल विक्टो का फर्नीचर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करती हुई गेंद। इस गेंद का कोई तोड़ नहीं। टीम पुणे आ चुकी है। टीम फैजाबाद, एमजी फैजाबाद टीम कैप्टन। ऑफिशियल कॉल है आपको टॉस के लिए। हमने पहले ही वार्न किया था कि एक इनिंग की समाप्ति के बाद हम यहां पर टॉस की प्रक्रिया पूरी करेंगे। आपकी उपस्थिति टीम एमजी स्पोर्ट्स फैजाबाद, एमजी स्पोर्ट्स टीम कैप्टन, ऑफिशियल कॉल टॉस के लिए। बिल्कुल YCC स्पोर्ट्स कुर्ला टीम ने 59 रन मुकम्मल किए हैं और MM स्ट्राइकर्स के सामने टारगेट रखा है 60 रनों का। 60 रनों का टारगेट है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। इस मैच को अगर जीतना है तो 60 रन बनाने होंगे जरूरी। MG स्पोर्ट्स फैजाबाद टीम कैप्टन, MG स्पोर्ट्स फैजाबाद टीम कैप्टन प्लीज बी फास्ट। आइए MG स्पोर्ट्स टीम फैजाबाद, MG स्पोर्ट्स टीम के कैप्टन, चलिए संपर्क साधना है।
हेलो 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 चेक। हेलो। बिल्कुल हमारे जाहिद भाई के शुभ हाथों से हम यहाँ पर टॉस करेंगे। एमजी वर्सेस पुणे। हेड का कॉल दिया है टीम ने और टॉस जीता है। टॉस जीता है, पहले क्या करना पसंद करेंगे आप? हम बॉलिंग करना पसंद करेंगे। बिल्कुल 8 ओवरों का ये मुकाबला है। टारगेट क्या? यस, ऑपोजिट टीम को कितने रनों पर रोकने की कोशिश होगी? अपोजिट टीम को रन रोकने का एक्चुअली प्लान हमारा वैसा नहीं है। हम हमारी जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है, हम अपने बॉलिंग के स्ट्रेंथ पे बॉलिंग करेंगे और अच्छी बॉलिंग डालने की कोशिश करेंगे। यूपी फॉर्मेट पहली बार इस टूर्नामेंट को इस सरजमी पर ऑर्गेनाइज किया गया है। इसके इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, अच्छा एक्सपोजर है यूपी के बच्चों के लिए, क्योंकि क्या हो रहा है, बहुत सारे जगह पे लोग खेल नहीं पा रहे। खास करके यूपी के लिए लोगों ने सोचा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये कंटिन्यू रखें अगर, तो अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, यहाँ से अच्छे प्लेयर निकलेंगे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स के लिए। तो अपने लिए और अच्छी बात होगी वो। कौन सा ऐसा एक सितारा है जो गेंदबाजी में और बल्लेबाजी में धमाल कर सकता है, इम्पैक्ट प्लेयर जिसे कहा जाता है? कौन सा ऐसा सितारा है जिस पे आपका फोकस होगा? फोकस तो पूरे 11 प्लेयर पे है। जिस दिन जो खेल गया वही सितारा है। क्रिकेट में एक एक प्लेयर से मैच होता नहीं है। जो खेल गया वो अच्छा है। थैंक यू सो मच हमारे से हेलो बात करने के हेलो लिए। हेलो एमजी हेलो टीम कैप्टन, हेलो अगर हेलो आप टॉस जीते तो हेलो पहले क्या हेलो करते हैं? हेलो पहले अगर टॉस जीते तो हेलो हम भी पहले हेलो फील्डिंग ही लेते थे। हेलो हेलो लेकिन इस बार ठीक हेलो 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 हेलो। बिल्कुल हिस्से में बल्लेबाजी आई है, कुछ टारगेट सोचा है? हाँ, टारगेट तो सोचा है मिनिमम 85 टू 90 करने की कोशिश करेंगे। है टीम अच्छी बनाए हम लोग ने काफ़ी। कोशिश तो 90 तक का तो कोशिश है हमारी। एक बिग फाइट मैच देखने मिलेगा, ये आशा और उम्मीद कर सकते हैं हम? हाँ, बिग फाइट होगी। अगर टीम भी अच्छी है हम भी अच्छे हैं तो बिग फाइट तो अच्छी होगा ही होगा। बिल्कुल ये यूपी फॉर्मेट है, इसके लिए स्पेशली हम ज़रूर आपसे बात करना चाहेंगे। यूपी फॉर्मेट के बारे में क्या कहना चाहोगे, ये कॉन्सेप्ट के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अपने जो भाईजान ने रखे ऐसा टूर्नामेंट। हम लोग तो काफ़ी खुश है कि ऐसा टूर्नामेंट खेलने मिला। और हम लोग अभी यूपी जाएंगे तो शायद ये सब दिखाएंगे तो उनको भी यकीन होगा कि चलो हमारे बंदे यहाँ भी खेल रहे। थैंक यू सो मच। ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए टॉस का ओपिनियन कुछ इस प्रकार का रहा कि टीम पुणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और अपनी ऑपोजिट टीम को आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए। हेलो चेक हेलो हेलो चेक। हेलो 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 चेक। हेलो 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 चेक। स्कोर 13 रन।
चलिए अंपायर अपनी पोजीशन पर आकर अपना डिसीजन हम तक के जरूर पहुंचाएंगे। चलिए अंपायर डिसीजन नॉट आउट, स्टार्ट द मैच। गेंदबाजी की कमान पर है बब्बू, एक अनुभवी गेंदबाज के रूप में जिनकी पहचान। स्ट्राइक पर है हाशिम, बब्बू की अगली गेंद का सामना करने के लिए सज्ज होते हुए आड़े बैट से खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में, डॉट डिलीवरी। अच्छी गेंदबाजी अब तक के देखने मिल रही है जरूर इस वक्त वाईसीसी कुर्ला टीम की ओर से। लाइन और लेंथ पर अब तक के अच्छी गेंदबाजी बब्बू की। इस बार प्रहार किया है, गेंद पर अटैक किया है, गेंद को भेज दिया है डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार 6 रन के लिए। ब्यूटीफुल स्ट्रोक, ब्यूटीफुल स्ट्रोक, बहुत ही शानदार स्ट्रोक इस वक्त जरूर देखने मिला है। और इस स्ट्रोक की मदद से ओवर क्रमांक दूसरा हुआ है समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 19 रन। विकेटों की अगर बात करें तो 1 विकेट के नुकसान के बाद। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 19 रन। 1 विकेट के नुकसान के बाद जीत के लिए लक्ष्य रखा गया है 60 रनों का। मोनू आए हैं गेंदबाजी की कमान पर। पहली गेंद पर चिक्की सिंगल, स्ट्रोक विद द रन। बिल्कुल बैट से जैसी ही गेंद टकराई 1 रन की चाहत लेकर दौड़ पड़े और 1 रन यहां पर कंप्लीट किया गया। इस 1 रन के साथ स्कोर 2 आंकड़ों में दर्शाता हुआ 20 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद। मोनू बॉलिंग ट्रैक पर। इसी बीच रेंज में आकर गेंद मिड विकेट जोन में, बहुत ही बढ़िया कैच, विकेट का हुआ है पतंग और विकेट यहां पर जरूर गिरता हुआ। सेट बैट्समैन आउट होकर हाशिम पवेलियन की राह लौटते हुए। 2 विकेटें अब तक के जा चुकी हैं। जीत के लिए 40 रनों की और दरकार है। 40 रन बनाने होंगे जरूरी इस मैच को अगर जीत में तब्दील करना है। न्यू बैटर के रूप में इस वक्त बल्लेबाजी की कमान पर जाते हुए सादिक को भेजा गया है बल्लेबाजी की कमान पर। बिल्कुल 2 बड़े झटके लगे हैं, एक तो नौशाद के रूप में और एक हाशिम के रूप में। बिल्कुल सादिक को मौका मिला है। सादिक इस वक्त स्ट्राइक पर रहेंगे, लेकिन मोनू की तारीफ करनी होगी, काबिलियत भरी गेंदबाजी अब तक की है। अच्छी गेंदबाजी का नमूना जरूर पेश किया है। थोड़ा सा स्टंप के बाहर गेंद को रखा है, बिल्कुल थोड़ा सा टप्पा ओवर पिच रखा और सूझबूझ भरी गेंदबाजी अब तक के 2 गेंदों में इन्होंने की है। बिल्कुल फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव जरूर किया जा रहा है क्योंकि पावर प्ले का जो बंधन था वो 2 ओवर की समाप्ति के बाद छूट चुका है और फील्डिंग को डीप में तैनात किया गया है। एक तरीके से देखा जाए तो अब यहाँ पर
न्यू बैटर के रूप में सादिक स्ट्राइक पर है, लेफ्ट हैंडर बैटर है। उनके लिए फील्डिंग की व्यू रचना कुछ इस प्रकार से है। एक खिलाड़ी को शॉर्ट फाइन लेग, एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक खिलाड़ी मिड ऑन और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन। इस तरीके से लेग साइड की फील्डिंग की व्यू रचना सजाई गई है। पहली गेंद पर सादिक ने किया प्रहार, गेंद गई है 1.5 ग्राउंड पार। ये आता हुआ दर्जेदार खनखनीत षटकार, 6 रन। व्हाट अ हिट, दिस इज अ बिग 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 ब्लो। टाइमिंग, नजाकत, क्वालिटी, वैरायटी इस स्ट्रोक में जरूर देखने मिली है। और इस 6 के साथ अब रनों की रन संख्या में उछाल, स्कोर जा पहुंचा है 26 रनों पर। स्कोरबोर्ड पर स्कोर 26 रनों पर दर्शाता हुआ। एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत है। जब टारगेट मेरे ख्याल से छोटा है, लेकिन यहाँ पर जो हौसले हैं, उम्मीदें हैं, वो थोड़ी सी बड़ी है। बाउंड्री के पार, ये आता हुआ 4 रन। इस 4 के साथ 31 रनों पर स्कोर कार्ड जरूर परिवर्तित होता हुआ। 31 रन
यानी आधी मंजिल पार हो चुकी है और आधी मंजिल अभी भी पार करनी है इस मैच को जीत में तब्दील करने के लिए। नेक्स्ट बॉल बैकफुट पर जाकर कट किया है, डीप पॉइंट रीजन में गेंद को जरूर खेला गया था। 2 रनों के लिए दौड़ लगी है और बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही खिलाड़ियों के बीच। अच्छा तालमेल, अच्छा कोऑर्डिनेशन, अच्छा कॉम्बिनेशन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच जरूर देखने मिलता हुआ और इस 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 33 रनों पर। स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 33 रन 2 विकेटों के नुकसान के बाद। अब ड्रिंक ब्रेक के लिए यहां पर जरूर अनाउंसमेंट किया गया है। यस, काफी कड़क धूप है, लगभग टेम्परेचर की अगर बात करें तो 32 डिग्री से लेकर 35 डिग्री हो सकता है। तो आपको पानी की कमी की व्यवस्था लगे, आप जरूर अंपायर से कॉल करिए, आपको पानी प्रोवाइड ग्राउंड के बीच में कराया जाएगा। छोटा सा ब्रेक लिया गया है, ब्रेक के बाद उससे आपके साथ जुड़ेंगे जरूर। फॉर्मेट ये है कि यूपी के खिलाड़ी ही पार्टिसिपेट करेंगे। यूपी के खिलाड़ी इस वक्त खेलते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी हैं जो महाराष्ट्र के खुले से आए हैं इस ग्राउंड पर परफॉर्मेंस करने के लिए, अपने टैलेंट को दर्शाने के लिए। एक बड़ा प्लेटफॉर्म जरूर यहाँ पर तैयार किया गया है। बेहतरीन फील्डिंग, सुंदर सा थ्रो, डायरेक्ट हिट, विकेटों का फर्नीचर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करती हुई गेंद और अमित जैसे बल्लेबाज को पवेलियन की राह लौटाने वाला ये डायरेक्ट हिट थ्रो।
हेलो 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 चेक। बेहतरीन सिंगल। बिल्कुल वेट एंड वॉच की पॉलिसी ये खिलाड़ियों ने निकाली है, सब्र कर रहे हैं और जब देख रहे हैं कि थोड़ी ओवर पिच गेंद आ रही है, थोड़ी शॉर्ट पिच गेंद है, रेंज में गेंद है, बड़े हिट लगाने में कोई कमी नहीं कर रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन ज़रूर कर रहे हैं बल्लेबाज सादिक की अगर बात करें तो अब तक के 2 6 जड़ चुके हैं, ताबड़तोड़ बड़े हिट लगा चुके हैं अपनी टीम के लिए और स्कोर है 41 रन। इस बार देखिए स्टॉट में गेंद थी, गेंद हवा में है और ये बड़ा विकेट। सादिक डेंजर बैट्समैन थे, अगर थोड़ा सा और सब्र करते तो शायद सब्र का फल मीठा हो सकता था। स्कोर है दर्शाता हुआ इस वक्त 42 42 रन स्कोर कार्ड पर। 42 रन 42 रन स्कोर कार्ड पर। 4 ओवरों की समाप्ति के बाद 42 रन। विकेटों की अगर बात करें तो लगभग 4 विकेटों के नुकसान के बाद। स्कोर है 42 रन 4 विकेटों के नुकसान के बाद। अब तक के खेल खत्म हो चुका है 4 ओवरों का। 24 गेंदों में 18 रन की जरूरत, 24 गेंदों में 18 रन की जरूरत मैच को जीत में तब्दील करने के लिए। हुसैन स्ट्राइक पर है, हुसैन ने आते ही साथ ताकत के साथ खेला ये स्ट्रोक को, गेंद गई है डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ 6 रन के लिए। दिस इज अ बिग 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 हिट, बड़ा हिट बड़ा हिट। इस बड़े हिट के साथ स्कोर ने लगाई छलांग, स्कोर जा पहुंचा है 48 रनों पर। जीत के लिए 12 रनों की दरकार है। अब देखना यह है कि किस तरीके से 12 रन जोड़े जाते हैं, क्या सिंगल डबल के साथ या फिर बड़े हिट के साथ है। पहली गेंद पर ही प्रहार कर दिया। विजय की पहली गेंद पर हुसैन के बल्ले से बड़ा हिट। अगली गेंद, इस बार एक और करारा प्रहार, गेंदबाज पे अत्याचार, गेंद फ्लाइटेड स्ट्रोक 6 रन के लिए। हुसैन क्या बैटिंग कर रहे हैं, बैक टू बैक 2 गेंदों में 2 6 जड़ चुके हैं। आज के दिन क्या 3 गेंदों में 3 6 रचने का कीर्तिमान अपने नाम करेंगे, ये देखने वाली बात होगी जरूरी। बिल्कुल, क्या बड़े हिट के साथ मैच की होगी समाप्ति। चलिए बिग हिट तो किया है, गेंद कितनी लंबी गई है देखना ये है, और ये गेंद आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। क्या बात है, 3 गेंदों में 3 6 लगाकर अपनी टीम को विजय रथ पर सवार करने वाला ये खिलाड़ी मिस्टर हुसैन। कांग्रेचुलेशन हुसैन, 3 गेंदों में 3 6 का कीर्तिमान अपने नाम रचा है।